फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न मैथमेटिक्स। आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। परसेंटेज मास्टरी मतलब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। किस पे? परसेंटेज पे। बेटा ये कंपटीशन एग्जाम का टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। अगर आप कोई भी बैंक का एग्जाम देते हैं या फिर आप किसी भी तरह का कोई भी आपका फर्स्ट प्रीलिम्स देते हैं तो उसके अंदर मैथ्स का एक ये टॉपिक होता है, बेसिक टॉपिक होता है। तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, जैसे कि आप जानते हैं कि 100% को ही हम परसेंटेज बोलते हैं। तो जैसे मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं पहले हार्ड ले लूँगी तो बाद में क्लियर नहीं हो पाएगी, राइट। तो हम इसी के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस रेडी करे हैं इससे आपको हेल्प होगी कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। What is the decimal equivalent to 35%? अब डेसिमल बोल रहे हैं 35। एक चीज़ याद रखना, अगर आपको आंसर सिंपल देना है तो परसेंटेज हटाना पड़ेगा। परसेंटेज जब हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है? 100 आता है, राइट। तो 35 अपॉन 100 मतलब ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो 0.35 बी विल बी द राइट आंसर। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट 15% ऑफ दिस। बेटा डॉलर आ जाए रुपया आ जाए कोई मतलब नहीं होता। एक चीज़ ध्यान रखना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 15% मतलब परसेंट को निम्पल करना तो इंटू में 100 हो गया, और ऑफ का मतलब होता है इंटू। इंटू में क्या आ गया? 80। 0 से 0 कट गया, 2 की टेबल पे 4, ये 5, ये कट गया 3। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 12। तो योर राइट आंसर विल बी 12। क्लियर हो गया। इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 120, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। 40% बोला है तो 40 अपॉन में 100 आ जाएगा, राइट। ऑफ मतलब मैंने मल्टीप्लाई बताया। अ नंबर मान लेते एक्स है, इसका मतलब होता है बेटा इक्वल, और 120 का मतलब 120। समझ आ गया? ये तो बिल्कुल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया है मैंने। अब आपको कुछ भी नहीं करना, 0 से 0 बैलेंस करना है। 4 की टेबल में 30 पे कट गया है तो x इक्वल टू कितना आ गया? 300 हमारे पास आंसर आ गया। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। ऐसे बच्चों आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसकी एक फॉर्मेशन तैयार करना है। अब जैसे बात करें, अ शर्ट कॉस्ट $50। ठीक है, एक शर्ट की प्राइस 50 रुपीज़ है, डॉलर है, राइट। इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब पहले 50 था, ठीक है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? प्लस हो गया। कितने हो गया? 20%, मतलब 50 का 20%, तो 50 अपॉन 20 इंटू 100 कर लेते हैं। ये कितने पे घटा? 5 पे घटा। ये आ गया 10। 50 में 10 ऐड किया तो आंसर कितना आ गया? 60 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। अगर बच्चों आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि डिक्रीज हो गया है हमारे पास, तो जहाँ मैंने प्लस लगाया था वो माइनस लग जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैपटॉप ओरिजिनली प्राइस एट $1000 इज ऑन सेल फॉर 800। अब आपसे डिस्काउंट पूछ रहा है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जो डिस्काउंट निकाला जाता है या प्रॉफिट निकाला जाता है वो आपकी ओरिजिनल प्राइस पे निकाला जाता है, राइट। अब देखो 1000 से उसने कितने में खरीदा? 800 में खरीदा, मतलब डिफरेंस कितने का आ गया? 200 का डिफरेंस आ गया। कौन से प्राइस से? 1000 प्राइस से। और परसेंटेज में आंसर देना तो इंटू में 100। आपको पता है अगर आंसर परसेंटेज में देना तो 100 इंटू आएगा, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड में चला जाएगा। अब बच्चों 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गई, तो कितना हो गया? ये 20% हो गया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। क्लियर। अब इसे बोला है कन्वर्ट द फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन दे रखा है 7/20 टू अ परसेंटेज। परसेंटेज क्लियर करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा चल रहा है तो ये 5 पे कटेगा, कितना आ गया? 35 विल बी द राइट आंसर। ओके। अ शॉपकीपर बाय अ वास फॉर $200 एंड सेल इट टू $50। अब आपको पता है अगर कोई चीज़ उसने 200 में खरीदी है, 250 में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 पे प्रॉफिट हुआ। अब मैंने क्या बोला? हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे होता है। तो बेटा ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 200 थी। इंटू में 200 हो गया, और परसेंटेज में आंसर देना तो 100 आ गया। 0 से 0 कट गया, ये 25। तो आंसर कितना आ गया? 25% हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। What is 120% ऑफ 50? 120% मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब इंटू, ये हो गया 50, ये कट गया 2, ये कट गया 60। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? दैट विल बी 60 हो गया है। क्लियर। अब देखो जैसे मैंने उसमें बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 में इंक्रीज बाय, वैसे ही 9th क्वेश्चन में डिक्रीज बोल रहा है। मतलब अगर मेरे पास 10,000 है ओरिजिनल, डिक्रीज मतलब माइनस, कितना परसेंट हो गया 10,000 का? तो अपन देख लेते हैं 10,000 का 8% अगर डिक्रीज हो रहा है, 0 से 0 कट गया तो 800 हो गया।
इसमें 800 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? डेफिनेटली ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मील कोस्ट 45 रुपीज, इफ यू वांट टू लीव अ 20% टिप, हाउ मच इज द टिप? अगर एक मील की कॉस्ट $45 है, अगर उसमें आप 20% उसको एज अ टिप छोड़ देते हैं, यू वांट टू लीव अ 20% टिप, हाउ मच इज द टिप? तो 45 का 20% यू हैव टू कैलकुलेट। तो आप बताएं ये आंसर, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि इसका आंसर क्या होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ बने रहें ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंपटीशन टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छा धमाकेदार टॉपिक लेकर, जिससे आपका बहुत सारे चीज़ों का सॉल्यूशन ईजिली हो जाता है।